सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड्स की, बेसिस की, सॉल्ट्स की, जो कि हमारा चैप्टर ही है, तो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस। Hello and welcome back to our channel Educational, and I am your science mentor Sakshi Jha, and I am back with another video of our class 10th chemistry series। and आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था। नाउ हम आ गए हैं अपने चैप्टर 2 के साथ। आज इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड्स की, बेसिस की, सॉल्ट्स की, जो कि हमारा चैप्टर ही है, तो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो जो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स, एंड जो OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिस। अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है H+ आयंस का, OH- आयंस का, वो कहाँ होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए, ठीक है। कहाँ होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो H+ आयंस बना रहे हैं वो हमारे एसिड होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो कुछ एसिड्स हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3, H2SO4, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? आपने नींबू खट्टा खट्टा खाया है, नींबू में भी आपके सिट्रिक एसिड होता है, तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट, ठीक है। अब जब आप ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करोगे ना, तो वो ब्लू लिटमस रेड बन जाएगा, रेड। तो जब भी ब्लू लिटमस रेड हो जाए दैट मीन्स वो एसिड है। तो रेड लिटमस का क्या होगा एसिड में? वो रेड ही रहेगा, ठीक है। अब एसिड जो है ना वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बेसिस की बात करें, जो OH- आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, वो होते हैं हमारे बेस, ठीक है। कुछ कॉमन बेस हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। उसके अलावा आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहां भी हाइड्रोक्साइड आयंस हो, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, वो आपके बेसिस होते हैं। अब एक टर्म आता है अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है? अल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। अल्कलीज एक तरह के बेस ही हैं, दे आर बेसिकली बेस, वो बेस ही हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, ये दोनों भी आपके एक अल्कलीज ही हैं, ठीक है। अब आते हैं सॉल्ट पे। फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आपके सॉल्ट जो हैं वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन सॉल्ट्स की बात कर ले तो NaCl जो सब घरों में होता है, कॉमन सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट, CuSO4, वो भी एक तरह का सॉल्ट है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो आई होप दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी कि जो भी एसिड्स और बेस है उन्हें जब हम केमिकली रिएक्ट करवाते हैं तो वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी उस केमिकल प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। कुछ और भी हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं, ठीक है, जो उतना रिपीटेटिवली नहीं आती, तो उन्हें आप एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं देखूँ, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है। जब एसिड को हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? जब आप किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका सॉल्ट बन के आता है, ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। अब एसिड कौन होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज देखिए, हमने पढ़ा अभी प्रीवियस स्लाइड में, सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड्स एंड बेसिस के रिएक्शन से सॉल्ट बन रहे थे, राइट। तो यहाँ तो एसिड और मेटल के रिएक्शन से सॉल्ट बन रहा है। क्या हो रहा है? एसिड और मेटल के रिएक्शन से सॉल्ट बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है, ठीक है। तो क्या एक चीज में देख सकते हो आप लोग कि एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बन रहा था, एसिड और मेटल के रिएक्शन से भी सॉल्ट बन रहा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो मेटल है वो कहीं ना कहीं बेस की तरह एक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल कह सकती हूँ, राइट। कमेंट सेक्शन में बताओ,
ठीक है। तो आपका जो मेटल है वो कभी कभार बेस की तरह एक्ट करने लगता है, क्योंकि तभी तो देखो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, एसिड और मेटल भी रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है ना। जादुई बात, हमारा केमिस्ट्री जादुई है ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल है, ठीक है, उसको आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या सॉल्ट मिलता है, जिंक क्लोराइड, प्लस साथ ही हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है एंड हीट भी रिलीज हो रहा है। और कहीं भी अगर हीट फॉर्म हो रहा है तो वो कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पे। जब आप एसिड को मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, जब आप एसिड को कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाते हो तो अगेन आपको सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को एक कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिला, सॉल्ट मिला NaCl, उसके साथ आपको वाटर मिला एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। अब यहाँ जो है, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो क्या करता है, लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना वो आपके उस सॉल्यूशन को लाइम वाटर की तरह मिल्की बना देगा, ठीक है। चूना पानी देखा है कैसा सफेद टाइप का हो जाता है, एक क्रीमी टाइप का, ठीक है, उस तरह का सफेद सा चूने पानी की तरह, लाइम वाटर की तरह मिल्की बना देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस मिलके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना दे उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें हमेशा एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो एसिड बेस को रिएक्ट करने से हमें पता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस साथ में वाटर भी बनेगा, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल यार, वाटर एसिडिक और बेसिक नहीं होता, वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एसिड लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना NaCl एंड आपका वाटर बना, दैट इज न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो आपका वो रिएक्शन हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बेस को मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स मतलब मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, उन मेटल ऑक्साइड्स के साथ हम अपने बेस को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो जब बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और साथ ही वाटर भी बनाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही रिजल्ट दे रहा है। यहाँ भी सॉल्ट और वाटर बन रहा था, यहाँ भी आपका सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। ये है नहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट कहीं ना कहीं वैसा शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने बेस लिया कॉपर ऑक्साइड, साथ में आपने मेटल ऑक्साइड लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, साथ ही आपने HCl लिया एंड यहाँ पे ओके वेट यहाँ HCl नहीं आएगा, ये कुछ तो गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके यहाँ HCl नहीं आएगा बिकॉज HCl विल बी योर एसिड, ठीक है। तो आप मेटल ऑक्साइड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, आपका कोई सॉल्ट बनेगा एंड उसी के साथ आपका वाटर का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये आपका रिएक्शन है सही, बट वो इस वाले रिएक्शन में बेस एंड मेटल ऑक्साइड्स के रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना, बेस और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एसिड जो है वो आयनाइजेशन के ऊपर उनका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, ठीक है। कितना ज्यादा आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना ज्यादा H+ आयन बना रहा है, जितना ज्यादा H+ आयन बनाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना कम H+ आयन बनाएगा उतना वीक एसिड। सिमिलरली फॉर बेस, जितना ज्यादा OH- आयन बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग, और जितना कम बनाएगा उतना वीक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो कंप्लीटली वाटर में आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HNO3, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। उसके अलावा वीक एसिड्स के कुछ एग्जांपल देखिए, CH3COOH आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, H2CO3, ये कुछ वीक एसिड के एग्जांपल है। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो पूरे के पूरे आयनाइज हो रहे हैं वाटर में, वीक वो जो आधे ही आयनाइज हो पा रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका pH स्केल का। क्या होता है pH स्केल, तो ये एक एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने का स्केल है। इस स्केल की मदद से आपको पता चलता है कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक। तो इस स्केल में टोटल
14 तक नंबरिंग होती है। वेट हम ठीक से कर लेते हैं इसे, ठीक है। इस स्केल में आपके पास टोटल 14 तक नंबरिंग होती है। ठीक है, ये एक स्केल होता है जिसमें आपके पास 14 तक नंबरिंग होती है, जिसमें से आपका, ठीक है, 0 to 6 तक, ठीक है, 0 to 6 इतनी जो है वो आपकी एसिडिक होती है। ठीक है, उसके अलावा आपका 8 to 14 बेसिक होता है एंड आपका 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है जी, ये एक आपका पीएच स्केल होता है, एक स्केल होता है, उस पर नंबरिंग्स होते हैं, नंबरिंग्स के हिसाब से कलर भी गिवन होते हैं किसी किसी में। ठीक है, और इन नंबरिंग के मदद से आपको पता चलता है कि आपका जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। इन हर नंबरिंग का एक कलर होता है, कलर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आपके सॉल्यूशन का कैसा कलर आ रहा है वो आप इन नंबर्स के कलर से मैच करते हो एंड जिस नंबर के कलर से मैच हो रहा है आपका उतना नंबर का पीएच है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और वो उसका कलर जो है वो 5th नंबर के कलर से मैच हो रहा है। ठीक है, 5th नंबर के कलर से मैच हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे उस सॉल्यूशन का पीएच 5th नंबर जितना है और 5th नंबर का पीएच क्या है, एसिडिक। इसका मतलब मेरा वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, तो ये आपका पीएच के बारे में स्केल होता है। अब पीएच कहीं कहीं पे आपके डेली लाइफ में भी यूज हो रहे हैं किसी तरह से, जैसे पीएच ऑफ स्टमक की अगर बात करें। ठीक है, तो एक्सेस एसिड कॉजेस इंडाइजेशन। ठीक है, अगर स्टमक, आपके हर चीज का पीएच होता है, आपके पेट का भी पीएच होता है, पता है ना, पेट में भी आपके एसिड प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट होता है आपके स्टमक पे। लेकिन अगर वो ज्यादा अमाउंट में हो जाए, ठीक है, उसका पीएच चेंज हो, अगर ज्यादा बन जाए एसिड, तो क्या होगा, इनडाइजेशन हो जाता है। एक्सेस एसिड की वजह से इनडाइजेशन, आपको दिक्कत होती है, फिर आपको पेट में जलन, फिर आपको ढकार आती है एंड वो ढकार में भी आपको जलन होती है गले में, क्यों, क्योंकि एसिड वाली ढकार आ रही है। ठीक है, उसके अलावा एंटासिड्स लाइक MgOH ट्वाइस आर यूज्ड। ठीक है, उस कंडीशन में आप एंटासिड्स वगैरह यूज करते हो जिससे कि एसिड जो है वो कम हो जाए आपकी बॉडी में। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन pH reduces to 5.5, टूथपेस्ट इज बेसिक। ठीक है, आपका टूथ डीके क्यों होता है, जब आपके मुंह में दांत एसिड के कांटेक्ट में ज्यादा आता है। ठीक है, तो जब आपके दांतों का पीएच बहुत घट जाता है, एसिडिक पीएच हो जाता है, तब आपके दांतों में टूथ डीके होता है, दांत खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं, तो टूथपेस्ट बेसिक होता है, तो वो एसिडिक नेचर को, बेस जब कांटेक्ट में आता है तो वो न्यूट्रल बनाता है, फिर आपका धीरे धीरे टूथ डीके जो है वो ठीक होने लगता है। पीएच ऑफ सॉइल अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड ट्रीटेड यूजिंग लाइम और ऑर्गेनिक मैटर। आपके सॉइल का भी पीएच जो है वो मैटर करता है। ठीक है, सॉइल का पीएच अगर कम ज्यादा हो जाए नॉर्मल एनवायरमेंटल रेंज से, तो आपके क्रॉप्स पे असर हो सकता है, क्रॉप्स अच्छे से नहीं उगेंगे। ठीक है, उन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं, फिर लाइम या ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं जिससे आपका पीएच मेंटेन रहे सॉइल का। पीएच ऑफ वाटर बॉडीज सडन चेंजेस हार्म एक्वेटिक लाइफ। आपके कोई भी वाटर बॉडी है, सी, रिवर, लेक, ठीक है, अगर उनके पीएच में कोई भी तरह से चेंज आता है तो उससे आपके एक्वेटिक लाइफ में फर्क पड़ेगा, जीव जंतु है, पेड़ पौधों पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक नेचर। ठीक है, अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, लेकिन जब वो ड्राई गैस के फॉर्म में होता है ना, तो वो एसिडिक नेचर शो नहीं करता है जब वो गैसियस फॉर्म में। ठीक है, एसिड्स एंड बेसेस शो प्रॉपर्टीज ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आपका HCl एसिड तो है, लेकिन जब वो गैसियस स्टेट में है तो वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। उसके एसिडिक नेचर को शो करने के लिए उसको आप एक्वस फॉर्म में लाना इंपॉर्टेंट होता है। एंड किसी भी चीज को एक्वस फॉर्म में कैसे लाते हैं, एक्वस मतलब, व्हाट इज एक्वस, एक्वस मतलब लिक्विफाइड फॉर्म में। ठीक है, किसी भी चीज को लिक्विफाइड फॉर्म जो होती है उसे एक्वस बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो कोई भी एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, वो जब ड्राई गैसियस या सॉलिडिफाइड फॉर्म में होते हैं ना, तो वो उतना ज्यादा अपना नेचर शो नहीं करते। कोई कोई थोड़ा बहुत करते हैं, कोई कोई बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो उनको उनका नेचर स्ट्रांगली शो करवाने के लिए, कोई एसिड है तो स्ट्रांगली एसिडिक नेचर शो करे, कोई बेस है तो स्ट्रांगली बेसिसिटी शो करे,
ठीक है। तो उनको उनका एक्चुअल नेचर शो करवाने के लिए आप उनको एक्वस स्टेट में लाते हो, लिक्विफाइड फॉर्म में। एंड किसी भी चीज को लिक्विफाइड कैसे बनाते हैं? वाटर ऐड करके, ठीक है। तो आप उनमें जैसे ही वाटर ऐड करते हो वो अपना नेचर डिशूम करके शो करते हैं। एंड इसलिए वाटर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एसिड्स एंड बेस के लिए, ताकि वो उन्हें एक्वस बना सके और उनका नेचर बाहर ला सके। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, HCl है, वो टूट जाता है H+ एंड Cl- आयन में, सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। अभी देखो सिंपली HCl है, वो एसिडिक नेचर उतना शो नहीं कर रहा है, इसको जैसे आप वाटर ऐड करते हो तो वो H+ आयंस रिलीज करते हैं। जैसे H+ आयंस आ रहे हैं मतलब एसिड स्ट्रांगली शो हो रहा है, ठीक है। अब कुछ सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सॉल्ट्स की फैमिली की अगर हम बात करें तो जो सॉल्ट्स है वो सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेम एसिड और बेस बिलोंग टू वन फैमिली। जो भी सॉल्ट है वो अगर एक ही सेम टाइप के एसिड्स और बेस से फॉर्म हुआ है, सेम टाइप के, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉल्ट्स है जैसे सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, बोथ कंटेन सल्फेट आयंस। मतलब सोडियम सल्फेट में भी सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में भी सल्फेट है, दोनों के पास सल्फेट आयंस है। यानी कि ये जो हैं वो आपके जो हैं वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट्स के पीएच की अगर बात करें तो वो किस एसिड और किस बेस से बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। सॉल्ट तो एसिड और बेस से ही बनता है ना, हाँ, तो किस तरह के एसिड से और बेस से सॉल्ट बन रहा है तब हमको सॉल्ट का पीएच पता चलता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उनको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप ऐड करोगे तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। दोनों स्ट्रॉन्ग है, आपस में कोई कम ज्यादा नहीं है, तो दोनों आपस में न्यूट्रलिटी ले आते हैं, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, ठीक है, तो अब बताओ जो स्ट्रॉन्ग है वही अपना नेचर शो करेगा ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक है, तो आपका सॉल्ट कैसा होगा? जो स्ट्रॉन्ग है वैसा, यानी एसिडिक होगा। अगर वीक एसिड में आप स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हो तो जो स्ट्रॉन्ग है वही अपना नेचर शो करेगा। बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट का नेचर आपको देखने मिलता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब NaCl कॉमन सॉल्ट से आपको कुछ केमिकल्स मिलते हैं, उन केमिकल्स के बारे में जानते हैं, उन केमिकल्स का नाम, वो कैसे बन रहे हैं और उनका क्या यूजेज है, ठीक है। सबसे पहले जो बन रहा है मोस्ट कॉमन NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? ब्राइन जो है, ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, ठीक है। करंट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये यूज कहाँ होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कहाँ यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोप बनाने में यूज होता है। साबुन जो यूज कर रहे हो ना उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तभी तो वो बेसिक है, ठीक है। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में भी यूज होता है। डिग्रीजिंग मेटल्स, ठीक है, ग्रीजिंग मतलब ग्रीस लगाना, ऑयली टाइप का ग्रीस लगाना। डीग्रीजिंग मतलब वो उसको रिमूव करना, ग्रीस को रिमूव, तो मेटल्स में से ग्रीस रिमूव करने में यूज होता है। नेक्स्ट आपका जो बन रहा है केमिकल दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बन रहा है? प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लेक्ड लाइम। आपके ड्राई स्लेक्ड लाइम के पास से जब ड्राई स्लेक्ड लाइम में से जब आप क्लोरीन गैस पास करते हो तब जाके आपका CaOCl2 बनता है, ठीक है। ये यूज कहाँ होता है? डिसइंफेक्टिंग वाटर। ब्लीचिंग पाउडर वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, कॉटन लाइनन को ब्लीच करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तीसरा है आपका बेकिंग सोडा, NaHCO3, ठीक है। कहाँ यूज होता है बेकिंग सोडा? अरे बेक करने के लिए, बिल्कुल, हाँ जी। तो आपका बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के फॉर्म में यूज होता है, केक्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हो आप, टेस्टी सा, ठीक है। एंटासिड के तौर पे भी यूज होता है, मतलब कहीं अगर एसिड ज्यादा हो गई है तो उसमें आप ये बेस डाल दोगे तो एसिड कम हो जाएगा, कॉमन सी बात है। फायर एक्सटिंग्विशन के तौर पे भी यूज होता है, आग बुझाने के लिए, ठीक है। हीटिंग बेकिंग सोडा, उससे क्या होता है देखो, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो आपको मिलता है Na2CO3 एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। तो जब आप इसे हीट करते हो तो ये रिएक्शन आपको देखने मिलता है, आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये आपका बेकिंग सोडा बनता कैसे है? प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 थ्रू एमोनिएटेड ब्राइन। एमोनिएटेड ब्राइन जो है उसके पास से आप CO2 पास करते हो तो आपको आपका बेकिंग सोडा मिल जाता है,
चौथा आपका केमिकल है वॉशिंग सोडा, ठीक है। सारे सोडा में कंफ्यूज मत होना, बेकिंग वॉशिंग अलग है, वॉशिंग वाले को इसमें मत यूज कर लेना, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, बनता तो बेकिंग सोडा से ही है बट उसे हीट करके, बट ये अलग चीज है, वॉशिंग सोडा है, इसे बेकिंग के तौर पे यूज मत कर लेना। इसका यूज क्या है, क्लीनिंग एजेंट। वॉशिंग सोडा ऑब्वियसली क्लीन करने के लिए यूज होगा, ठीक है। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। ग्लास एंड सोप बनाने के लिए यूज होता है, वॉशिंग है तो सोप बनाने में यूज होगा ही। लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज POP। कहाँ यूज होता है, आपके घरों की छतों पे जो सीलिंग में जो डिजाइनें बन रही हैं, हाँ स्टाइलिश सी, ठीक है, उन्हें वो POP से ही बनती है, ठीक है। ये कैसे बनता है, जिप्सम को हीट करके। और इसके यूजेस क्या है, स्टैचूज बनाने में यूज होता है, ऊपर भी तो एक तरह से आप कुछ स्टैचू टाइप का ही बना रहे हो, ठीक है। डेकोरेटिव मटेरियल, ऊपर सामान वगैरह छत डेकोरेट करते हो, कुछ डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है। सर्जिकल कास्ट, कुछ सर्जिकल कास्ट बनाने के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक रिएक्शन देख सकते हो आप, CaSO4 2H2O को जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है CaSO4 ½ H2O दैट इज योर POP, ठीक है। एंड साथ में वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपका जिप्सम है, ये क्या है आपका जिप्सम। जब जिप्सम को आप हीट करते हो तो आपको मिल जाता है आपका POP एंड साथ में वाटर भी आपको मिलता है। लास्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट, ठीक है। आपके सॉल्ट में जो फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन फिक्स नंबर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को आप क्रिस्टलाइजेशन बोलते हो, ठीक है। एग्जांपल देख लो, CuSO4 5H2O&ACO3 एंड 10H2O, ठीक है। इसमें जो फिक्स अमाउंट में आपके पास प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स, वो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ अब मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फ्रॉम बोर्ड पर्पस ऑन बिहाफ ऑफ योर बोर्ड पर्पस, ठीक है। सबसे पहला, वाटर एसिड्स बेसिस एंड अल्कलीज, गिव एग्जांपल। एसिड्स वो जो H+ आयन रिलीज करे, बेस वो जो OH- आयन रिलीज करे, अल्कलीज वो बेसिस हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ओके। या बाद में भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक नेचर इन ड्राई स्टेट, ठीक है। एसिड्स क्यों ड्राई स्टेट में अपना नेचर नहीं शो करते, क्योंकि वाटर जरूरी है उनके लिए। जब वो ड्राई स्टेट में होता है तो वो हाइड्रोजन आयंस नहीं बना पाते, वो हाइड्रोजन आयंस एक्वस स्टेट में ही बना पाते हैं, इसलिए वो ड्राई स्टेट में अपना नेचर शो नहीं करते, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो हम पढ़ चुके हैं, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, एंड जब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये मेटल जो है बेस की तरह एक्ट करता है एंड वो मिलकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस बताओ। पीएच स्केल वो है जिसकी मदद से आप एसिडिटी एंड बेसिसिटी किसी भी सॉल्यूशन की मेजर कर सकते हो। 0 to 14 का रेंज होता है। क्या इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके स्टमक की एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। हमने देखा था स्टमक में ज्यादा एसिड्स हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन की, ठीक है। टूथ डीके को प्रिवेंट करता है पीएच। अगर आपको टूथ का पीएच वगैरह पता रहेगा तो आप टूथपेस्ट से ब्रश करके टूथ डीके से बच सकते हो, क्योंकि टूथपेस्ट में बेस होता है। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करता है, बिकॉज सॉइल में अगर ज्यादा एसिड हो गया तो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है। और वाटर बॉडीज का भी पीएच मेंटेन रखता है, क्योंकि वहां भी अगर ज्यादा एसिड वगैरह हो गए तो एक्वेटिक लाइफ को खतरा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं एंड सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, वाटर इज न्यूट्रल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl सॉल्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, राइट प्रिपरेशन एंड यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर क्या था आपका, CaOCl ट्वाइस। कैसे बनता है, जब क्लोरीन गैस जो है आपका वो ड्राई स्लेक्ड लाइम से पास किया जाता है, ठीक है। ये उसका पूरा रिएक्शन है। ये आपका क्लोरीन गैस है, ये स्लेक्ड लाइम है ड्राई स्टेट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये आप स्लेक्ड लाइम बोलते हो, ये आपको पता रखना है, ठीक है। तब आपको मिल जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर भी बनता है। यूज क्यों होता है,
ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, कॉटन लाइनन का ब्लीचिंग करता है, एंड आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। व्हाट इज बेकिंग सोडा, व्हाट इज वॉशिंग सोडा, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीनों चीजें आप अभी एक्सप्लेनेशन में देख चुके हो, ये कैसे बनते हैं, इनका क्या यूज है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पढ़ के ही जाना है। ना व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव एग्जांपल, ठीक है। तो जब आपके सॉल्ट क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स हो जाए, ठीक है, सॉल्ट क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स हो जाए, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये उसका एक एग्जांपल है जो आपको रट लेना है, पूरा रट लो, ठीक है। इसका एग्जांपल लंबा है, थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बट आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। Why does tooth decay start when pH falls below 5.5? टूथ डीके क्यों स्टार्ट हो जाता है pH के गिरते से? बिलो 5.5 मतलब बहुत एसिडिक हो रहा है वो, ठीक है। बिलो 5.5 एसिड्स डिसॉल्व टूथ एनामल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कॉजिंग टूथ डीके, ठीक है। आपका दांत जो है इनेमल से बनता है, और इनेमल आपका इनेमल में क्या होता है, किस चीज से बना होता है इनेमल आपका? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो जब एसिड ज्यादा हो जाती है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट को डिसॉल्व करने लगता है, खत्म करने लगता है, जिस वजह से आपका टूथ डीके होता है। तब उस एसिड को कम करने के लिए आप टूथपेस्ट यूज करते हो, अच्छे से ब्रश करते हो, क्योंकि टूथपेस्ट में बेस होता है, तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड आपका कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बराबर रहता है। इसलिए बोलते हैं 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है, वरना टूथ डीके हो जाएगा, फिर फक 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 करते फिरोगे, ठीक है। बुजुर्गों की तरह हेलो 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 ऐसे होता रहेगा फिर आपको। Why does acids be diluted before use? क्यों डाइल्यूट करना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था कि ड्राई स्टेट में एसिड जो है अपने नेचर शो नहीं करते, ठीक से आयन फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए उनका एक्वस स्टेट में होना जरूरी है, इसलिए उन्हें डाइल्यूट करना जरूरी है। Why dry HCl gas not change color of dry litmus paper? ड्राई HCl जो है वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि HCl अपना एसिडिक नेचर ड्राई स्टेट में नहीं शो करेगा, इसलिए लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उसको जब हम एक्वस स्टेट में लाएंगे वाटर के साथ तो वो हाइड्रोजन आयंस बनाएगा एंड स्ट्रांगली अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, एंड तब लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। लास्ट, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? Indicator that shows different colors at different pH values, helping determine strength of acid or base. Universal indicator क्या होता है? Simply ऐसे indicator जो अलग अलग कलर में, अलग अलग pH में, अलग अलग मटेरियल के लिए, सबके लिए यूज हो पाए एंड सबका एसिडिक और बेसिक नेचर बता पाए, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, एंड सून वी विल मीट विद चैप्टर 3। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग बोथ द चैप्टर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।